नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्त। पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ में हैड का प्रयोग होता है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये कौन सा टाइप क्वेश्चन है भाई? यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, आर नो टाइप, यस या नो टाइप क्वेश्चन है। यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहले इस टेंस में क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट। सभी कर्ताओं के साथ में इस टेंस में हैड का प्रयोग होता है। तो सभी कर्ता के साथ में, जैसे कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ही सी इट आई वी यू दे, अदर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। फिर लगाएंगे बीन का प्रयोग। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी जब लग जाता है तो क्या होता है? उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट लगा करके अदर, कंप्लीमेंट का मतलब होता है अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद भी। और उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है? सिंस का प्रयोग, समय दिया होता है। आपको पता है कि समय दिया होता है जिस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन इसमें समय निश्चित तथा अनिश्चित दिया होता है। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे क्या तुम सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या तुम सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? फिर क्या, अगर क्या आया है हिंदी वाक्यों में, क्या, क्यों, कहां आया है, तो हम पहले आया है तो हम पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू का प्रयोग। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग लग गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ढूंढेंगे। क्रिया क्या कर रहा है भाई? प्रतीक्षा करने की बात कर रहा है। प्रतीक्षा करना, तो वेट मीन्स होता है इंतजार करना या प्रतीक्षा करना, वेट। उसके बाद क्या लगाएंगे? वेट में आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? बोला करो, आ रहा है ना जी। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। प्रतीक्षा कर रहा है, किसकी प्रतीक्षा कर रहा है भाई? मेरी, सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो भाई मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, फॉर मी। हम क्या लगाएंगे? फॉर मी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। भाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्रतीक्षा, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, कर रहा था या कर रहे थे। ठीक है, कब से? सुबह से, सुबह से। अब देखो, निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? आप लोग बताइए। नो, सुबह, सुबह 5 बजे जब होता है तो एक निश्चित समय होता है कि सुबह 5 ही बजे पर डे होगा। ठीक है, एक निश्चित समय है कि सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था। तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा, क्या हम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे? अब भाई क्या, तो आपको पता है क्या है, तो कुछ नहीं करना है। इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड पहले लगा देंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम, वी मतलब हम, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें हैड ही प्रयोग होगा। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पतंग उड़ाने की बात कर रहा है, क्या? उड़ाने की बात कर रहा है, तो उड़ाने का मतलब क्या है? फ्लाइंग, फ्लाइंग ना,
FLY, उसके बाद ING लगा देंगे, फ्लाइंग हो गया। हम इसको ING फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जब लग जाता है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं और ING फॉर्म भी कह सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। भाई क्या उड़ाने की बात कर रहा है? पतंग उड़ाने की बात कर रहा है। क्या उड़ाने की बात कर रहा है? पतंग उड़ाने की बात कर रहा है। तो काइट, काइट मीन्स होता है पतंग उड़ाना, काइट मीन्स पतंग, पतंग उड़ाने की बात कर रहा है। लेकिन कब? 2 घंटे से। 2 घंटे से निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित समय है। 2 घंटे से ये पता नहीं है कब से 2 घंटे से। एक टाइम अगर दिया होता कि 2 बजे से 5 बजे से 3 बजे से, वो निश्चित समय होता, लेकिन ये कह रहा है कि 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था। 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए दोस्त क्या लगाएंगे? हम फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अब फॉर 2 आवर, 2 घंटे से, 2 आवर, 2 आवर, 2 घंटे से। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे, 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आगे क्या है? अभी और है, नोट करते रहना आप लोग, ठीक है? नोट करते रहना। अगला क्या है? क्या वह, तीसरा, क्या वह मार्च से कार्य कार्य कर रही थी? कर रही थी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह मार्च से कार्य कर रही थी? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम पहले हेड लगाएंगे, हेड। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है? कोई लड़की है भाई, सब्जेक्ट क्या है? कोई लड़की है। क्या वह मार्च से कार्य कर रही थी? तो हम क्या लगाएंगे? सी का प्रयोग करेंगे, सी, बीन, बीन। अब कार्य करना, कार्य करना मतलब वर्किंग करना, है ना? वर्किंग, वर्क मीन्स कार्य करना, ठीक है? ING, ये वर्ब भी है, वर्किंग, कार्य करना। वर्क क्या है? वर्ब भी है, और वर्क जो है नाउन भी होता है, ठीक है? लेकिन यहां पे काम है वर्किंग, कार्य करने की बात है, यहां पे वर्ब का काम हो रहा है। तो वर्ब का काम हो रहा है, वर्किंग, काम कर रही थी। अब कब से? मार्च से। मार्च एक निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? निश्चित। जिस दिन से मार्च लगा वही दिन से, उसी दिन से, ठीक है? यहां पे सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस, सिंस मार्च, सिंस मार्च, सिंस मार्च। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ममता, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद आगे चौथा क्या है? क्या मैं 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे से तैराकी, क्या मैं 3 घंटे से तैराकी, 3 घंटे से तैराकी कर रहा था? कर रहा था, कर रहा था। क्या मैं 3 घंटे से तैराकी कर रहा था? देखो अब इसमें क्या है? हैड का प्रयोग होगा, हैड, आई, सब्जेक्ट क्या आ गया? आई। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन, बीन। अब क्या है? वर्ब क्या है? तैराकी करना, तैराकी मतलब स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना, है ना? स्विमिंग करना यानी कि तैराकी करना,
स्विमिंग, स्विमिंग करना, स्विमिंग मतलब तैरना, ठीक है, आईएनजी लग गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, तो स्विमिंग करना। अब क्या है, ऑब्जेक्ट 3 घंटे, 3 घंटे से तैराकी कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि किसमें तैराकी कर रहा था, है ना, किसमें तैराकी कर रहा था, तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, 3 घंटे, समय दिया है 3 घंटे से, निश्चित समय नहीं है, तो निश्चित समय जब नहीं है तो अनिश्चित है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 आवर, 3 आवर्स, आवर्स 3 घंटे से तैराकी कर रहा था। क्या मैं 3 घंटे से तैराकी कर रहा था, भाई ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वर्ब प्रोनाउन है, और कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वेरी नाइस। बीन तो हैड बीन लग गया है, ये तो हेल्पिंग वर्ब में ही आएगा। स्विमिंग क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, एक प्रकार से प्रीपोजिशन है, लेकिन यह अनिश्चित समय के लिए लगा है। 3 आवर 3 घंटे से टाइम दिया गया है, समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आ गया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों, स्टूडेंटों, आप लोगों को एक और मैं दे रहा हूं, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, पांचवा, क्या वे, क्या वे क्या वे क्या वे 3 घंटे से 3 घंटे से क्या वे 3 घंटे से हॉल में बैठे हुए थे, बैठे हुए थे, क्या वे 3 घंटे से हॉल में बैठे हुए थे, हॉल, ठीक है, हाल का हाल ही होगा, है ना, हाल का हाल ही होगा। हमें आशा है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे इसको, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, हमें विश्वास है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त और भी विद्यार्थी तक पहुंच सके और इसका फायदा और वो भी उठा पाए। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का, यस या नो टाइप क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन लेकर हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।